हेलो दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या आगे की रणनीति है, ठीक इन सब के बारे में हम सब देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट IQ। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड ये बेल जो है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो क्या हुआ कि जब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चरम सीमा पर है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टिकटॉक सहित 59 अदर चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। और इधर पब्लिक भी चाइना के जो सामान है उनको काफ़ी उच्च स्तर से उसको बाइकआउट कर रही है। ठीक है, तो क्या इसके जो है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बढ़िया है, पर अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इसके लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी, कोई रोड मैप चाहिए। ठीक है, अगर लंबे टाइम के लिए हम करते हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर चाइना नहीं मानता है तो अब आगे क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल है डायरेक्ट वॉर। ठीक है, सीधा सीधा वॉर कर दो। पर डायरेक्ट वॉर में क्या दिक्कत है, चाइना के साथ तो हम वॉर करेंगे ही, ठीक, पर फिर क्या होगा कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा। ठीक, तो इधर से पाकिस्तान आ जाएगा, इधर से चाइना भी आए। ठीक है, तो हमें फिर दोनों तरफ का देखना पड़ेगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो और वैसे भी जब भी वॉर होता है तो बर्बादी ही सामने आती है, इसीलिए तो ये इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए, और युद्ध ना हो तो ही ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए है QPQ वॉर टैक्टिक्स। ये QPQ वॉर टैक्टिक्स क्या है? QPQ का फुल फॉर्म देखिए क्या है, क्विड प्रो क्यू। इसमें क्या होता है, इस रणनीति में क्या करते हैं वॉर में कि जैसे चाइना का साइड है, ठीक, चाइना अपनी टेरिटरी में है, ठीक, तो हर कहीं क्या होगा कि उसके सोल्जर्स कम हो गए उसके टेरिटरी में, तो बाई फोर्स हम उसकी टेरिटरी में घुस के बाई फोर्स उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर हम समझौते की टेबल पे जाएंगे, नेगोशिएशन करेंगे, कहेंगे कि हमने जो आपका कब्जा किया है उसको हम आपको वापस कर देंगे, पर जो आपने अतिक्रमण कर रखा है इतनी देर से हमारी ज़मीन पे, उसको भी आप वापस वहाँ से सोल्जर बुला लीजिए, उसको भी हमें वापस कर दीजिए। मतलब जैसे था वैसे ही सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मतलब स्टेटस क्यू कर लीजिए। ठीक, तो ये है, तो इसको कहते हैं QPQ वॉर टैक्टिक्स। ये ज़्यादातर पाकिस्तान ऐसा करने की सोचता है, ठीक, पर कामयाब नहीं हो पाता है कभी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है, ये सबसे सही है, समझौता। ठीक, अगर नेगोशिएशन हो जाता है कुछ तो फिर बहुत अच्छी बात है, पर इसमें अच्छी बात ये नहीं है कि अभी तक 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। ठीक, जनरल लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के भी टॉक्स हुए हैं, कॉर्प्स लेवल के भी टॉक हुए हैं, पर इसका रिजल्ट कुछ ठोस सामने आया नहीं है अभी तक। ठीक, अभी तक भी कुछ कहें तो वैसा कहीं वैसा ही है जैसे पहले था। ठीक, तो फिर आगे देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जैसा हम सब जानते हैं कि ये कोई नया नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो चुके हैं। तो सबसे पॉपुलर 1962 इंडो सीनो वॉर। ठीक, ये सबको पता ही होगा। और 1967 में नाथुला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। नाथुला एक्चुअली क्या है, नाथुला एक पास है, ठीक है, माउंटेन पास है जिसे हम हिंदी में दर्रा कहते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि नाथुला पास पे कुछ चीनी जो थे सोल्जर वो हमारी तरफ आ गए थे। ठीक, तो उनको फिर फायरिंग हो गई, ठीक, दोनों तरफ से। तो इधर से जब उनको पीछे ढकेला गया तो हमारे फायरिंग में हमारे 88 जवान शहीद हो गए, और उधर के पता है कितने हुए, 300। ठीक, तो ये है। उसके बाद 1975 में फिर एक टुंगलुंग एम्बुश हुआ। ठीक, टुंगलुंग अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, ये भी एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे क्या था कि इन चाइनीज़ ने क्या किया कि घात लगाकर 4
हमारे सैनिकों को मार दिया। ठीक, उसके बाद फिर सबसे 2017 का जो ये डोकलाम वाला था, ठीक, ये सबको पता ही हुआ है। ठीक है, ये डोकलाम क्या है, ये सिक्किम के पास एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि ये डोकलाम रोड बनाने की कोशिश करे थे चाइना वाले। ठीक, तो उनको रोड नहीं बनाने दिया, काफ़ी लंबा विवाद चला डोकलाम भी। और ये 2020 का लद्दाख वाला तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये सब चल रहा है। तो फिर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या हैं, आप बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक, और फिर ये मोदी देखिए अभी, मित्रों देखिए अभी कल मोदी जी गए थे लद्दाख। ठीक है, हौसला बढ़ाने अपने सोल्जर्स के, सिपाही के। ठीक, और ये ज़रूरी भी है। बिपिन जो सीडीएस है हमारे, जनरल बिपिन रावत, वो भी साथ गए थे। आर्मी जो चीफ हैं एमएम नारवाने, वो भी साथ में थे। और इन्होंने अपनी स्पीच में जो वहाँ पे दी थी, उन्होंने एक बात बहुत सही कही थी कि चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि चाइना की जो एक्सपेनिज्म मतलब कि विस्तारवादी और साम्राज्यवादी जो सोच है, ठीक, वो अब नहीं चलेगी। अब चलेगा तो क्या चलेगा, विकासवादी सोचवादी। ठीक, जो हमारे पूरे देश के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए जो बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये उन्होंने थोड़ा सा, बाकी ये स्टडी, ये आपको पता ही है, आप स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट IQ। ठीक, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये आईडी है मेरी, ट्विटर पे ये है, फेसबुक पे ये आईडी है। एंड लास्टली, थैंक यू।